द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा टेक्स्ट है जो भुवनेश्वरी उपनिषद पर आधारित है। इसका जो कोर आइडिया है वो ही इतना अलग है कि ये सोचने का पूरा नजरिया बदल देता है। हमारा मिशन ये समझना है कि दिव्यता को किसी मूर्ति या व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अनंत आकाश या स्पेस के रूप में कैसे देखा जा सकता है। मैं इसकी शुरुआत स्रोत की एक लाइन से करना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में बैठ गई। स्तब्धता में जो अनंत है वही देवी भुवनेश्वरी है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम देवी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है, एक रूप, एक कहानी। हाँ, सही बात है। लेकिन ये टेक्स्ट उस छवि को तोड़ता है। यहाँ बात किसी पारंपरिक देवी देवता की नहीं हो रही है। ये अस्तित्व के एक मूल सिद्धांत की बात है। ब्रह्मांड का वो ताना बाना, वो खाली कैनवस जिस पर हर चीज बनी है। स्रोत इसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक मौलिक वास्तविकता, अ फंडामेंटल रियलिटी, एक परम स्थान के रूप में प्रस्तुत करता है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा खोल कर देखते हैं, इसे अनपैक करते हैं। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इस स्रोत में लगी वो ये है कि देवी भुवनेश्वरी आकाश में नहीं है, वो स्वयं ही आकाश है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जो स्थान तुम देखते हो, जो आकाश तुम्हें घेरता है, जो अनंत खालीपन तुम्हें डराता है, वही उनका स्वरूप है। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें महाकाश स्वरूपनी कहा गया है। हाँ, यानी वो जिनका स्वरूप ही महाआकाश है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। आमतौर पर हम ईश्वर को ब्रह्मांड के अंदर की सबसे शक्तिशाली चीज मानते हैं, जैसे कोई राजा अपनी सल्तनत में होता है। सही है। लेकिन ये दर्शन कहता है कि ईश्वर सल्तनत नहीं बल्कि वो जमीन और आसमान है जिसमें सल्तनत मौजूद है। और इसी विचार को स्थापित करने के लिए स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक का उल्लेख करता है। यस्याम विश्वम प्रतिष्ठितम ताम भुवनेश्वरीम नमामि। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है, जिस देवी में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है उन्हें मेरा प्रणाम। अब इसके गहरे मतलब को समझिए। हम ब्रह्मांड में मौजूद चीजों, सूरज, चांद, सितारों या शक्तियों की पूजा करने के आदी हैं। यहाँ हम उन चीजों की नहीं बल्कि उस पात्र की, उस विशाल कैनवस की पूजा कर रहे हैं। ये व्यक्ति केंद्रित ईश्वर से हटकर एक मौलिक स्पेस सेंट्रिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर सब कुछ पहले से ही वो दिव्य आकाश है जो पूर्ण है, शांत है, तो फिर ये सब बनाने की इच्छा करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक पूर्ण अनंत चीज में इच्छा या डिजायर कहाँ से आ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये दर्शन की गहराइयों में ले जाता है। स्रोत कहता है कि ये इच्छा हमारी तुम्हारी तरह की कोई कमी पूरी करने वाली इच्छा नहीं है। ये एक स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है। जैसे एक कलाकार का कैनवस पर रंग बिखेरने का मन करता है या एक संगीतकार के मन में धुन पैदा होती है। वो पूर्णता अपने आप को व्यक्त करना चाहती थी, और जब भुवनेश्वरी ने इच्छा की तो उस अनंत मौन में एक सूक्ष्म कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा हुआ। वाइब्रेशन, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। तो इस एक वाइब्रेशन से ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया? यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत एक बहुत ही सुंदर क्रम बताता है। उस पहले कंपन से ऊर्जा, मतलब एनर्जी बनी। हाँ, ऊर्जा घनी होकर प्रकाश बनी, प्रकाश से ध्वनि प्रकट हुई और उस ध्वनि से पूरा भौतिक ब्रह्मांड बना। अरे वाह! ये एक कॉस्मिक तरंग की तरह है जो उस मौन महासागर से उठी और सब कुछ रच गई। और ये सिर्फ एक कविता नहीं है। आज की मॉडर्न फिजिक्स जैसे स्ट्रिंग थ्योरी भी तो यही कहती है कि ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी चीज ऊर्जा के धागे हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। कमाल है। मतलब हजारों साल पहले जिस बात को ध्यान और अनुभव से समझा गया, आज हम उसे गणित और प्रयोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ दर्शन और विज्ञान एक ही जगह पहुंचते दिखते हैं, बस उनकी भाषा अलग है। तो ठीक है, इस वाइब्रेशन से स्पेस का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड बना, लेकिन समय का क्या? टाइम की एंट्री कब हुई? इसी विस्तार के साथ काल यानी समय का जन्म हुआ। स्रोत के अनुसार काल स्वयं देवी का चक्र है। अच्छा, इसका मतलब है कि समय कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो ब्रह्मांड पर शासन कर रही हो, बल्कि वो ब्रह्मांड के इस फैलाव का, इस विस्तार का एक आंतरिक गुण है। जैसे सांस लेना और छोड़ना हमारे जीवन का हिस्सा है, वैसे ही बनना और मिटना, चलना और बदलना, ये सब उसी दिव्य आकाश की लीला का, उसके चक्र का हिस्सा है। मतलब हम जिसे समय कहते हैं
वो असल में बदलाव को मापने का हमारा तरीका है, और बदलाव उस दिव्य चेतना का स्वभाव है। तो समय कोई हमारा दुश्मन नहीं है जो हमें बूढ़ा कर रहा है, बल्कि वो ब्रह्मांड के अपने ही संगीत की लय है। वाह! इस तरह से तो स्पेस और टाइम दोनों एक ही दिव्य वास्तविकता के दो पहलू बन जाते हैं। बिल्कुल। दोनों उसी एक महाकाश से पैदा होते हैं। एक उसका फैलाव है, दूसरा उसका बहाव। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्टेज है यानी स्पेस, और उस पर चल रहे नाटक का समय है यानी टाइम। लेकिन इस स्टेज पर एक्टर्स कहाँ से आए? मतलब हम, इंसान, जीव जंतु, ये चेतना या कॉन्शियसनेस, इस कहानी में इसकी एंट्री कब और कैसे होती है? ये इस दर्शन का अगला पड़ाव है, ब्रह्मांड से व्यक्ति तक का सफर। स्रोत बताता है कि जब ब्रह्मांड तैयार हो गया तब भुवनेश्वरी ने एक बिंदु से चेतना को उत्पन्न किया। उसे चैतन्य बिंदु कहा गया है। आप इसकी कल्पना कीजिए, एक अनंत विशाल आकाश और उसमें चेतना का एक छोटा सा बीज, एक स्पार्क। एक चैतन्य बिंदु। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हमारी अपनी चेतना, जिससे हम ये सब सोच और महसूस कर रही हैं, वो सीधे उसी एक ब्रह्मांडीय स्रोत की एक चिंगारी है। हाँ, और यही बिंदु बाद में जीव, मन, बुद्धि और प्राण का मूल बना। मतलब हमारी चेतना कोई अलग थलग चीज नहीं है जो हमारे दिमाग में पैदा हुई हो। ये उसी कॉस्मिक चेतना का एक हिस्सा है जिसने खुद को एक शरीर में अनुभव करने के लिए सीमित कर लिया है। स्रोत इसे एक श्लोक से और पुख्ता करता है, चित्तम तस्या प्रसूति, जिसका अर्थ है चित्त यानी चेतना उन्हीं से जन्म लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब, चाहे इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, हम सब चेतना के स्तर पर एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात हो गई, लेकिन एक बहुत गहरे आध्यात्मिक स्तर पर। बिल्कुल, ये अद्वैत के सिद्धांत को बहुत काव्यात्मक तरीके से मजबूत करता है, जहां सृष्टिकर्ता और सृष्टि में कोई भेद नहीं है। पहाड़, नदियां, तारे और हम सब उसी एक महाकाश के अलग अलग रूप हैं, उसी एक चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां। जब हम किसी दूसरे इंसान की आंखों में देखते हैं तो हम असल में उसी चैतन्य बिंदु की एक और झलक देख रहे होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही सुंदर और विशाल कॉस्मिक कहानी है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक आम इंसान के लिए जो अपनी रोज की जिंदगी, अपनी नौकरी, अपनी रिश्तों की उलझनों में फंसा है, उसके लिए इस सब का क्या मतलब है? इस विशाल ब्रह्मांडीय अवधारणा पर ध्यान करने से उसे क्या मिलता है? ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है। यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये जितना कॉस्मिक है उतना ही प्रैक्टिकल भी है। सुरूत के अध्याय 7 में इसका बहुत सीधा और सुंदर जवाब है। उसमें कहा गया है कि जो भुवनेश्वरी का यानी इस अनंत आकाश का ध्यान करता है, उसके भीतर स्थान खुलता है। उसके भीतर स्थान खुलता है, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। जब हम किसी चीज से डरते हैं या तनाव में होते हैं या गुस्सा होते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? घुटन होती है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की जगह सिकुड़ गई हो, दिल भारी हो गया हो। वो असल में हमारे भीतर के आकाश का सिकुड़ना है। ये दर्शन कहता है कि जब आप ध्यान में अपने भीतर उस अनंत आकाश से जुड़ते हैं तो आपकी सारी चिंताएं, सारे डर उस विशालता में घुल जाते हैं। क्योंकि जहां अनंत स्थान है वहां तनाव या भय टिक ही नहीं सकता। तो सूत्र बहुत सरल है, स्थान बराबर स्वतंत्रता, स्थान बराबर मुक्ति। ये तो कमाल की बात है। मतलब जब कोई कहता है कि मेरा दिल भारी हो रहा है या मन में घुटन हो रही है, तो वो असल में इसी भीतरी आकाश के सिकुड़ने की बात कर रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये तो साइकोलॉजी भी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर हृदयाकाश की बहुत सुंदर अवधारणा दी गई है, यानी हृदय के भीतर का आकाश। स्रोत कहता है कि जिसे हम बाहर ब्रह्मांड में खोज रहे हैं, वो अनंत आकाश और वो देवी भुवनेश्वरी हमारे हृदय के भीतर ही विराजती हैं। ये ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत के बीच की दूरी को पूरी तरह मिटा देता है। वाह! मुझे याद है जब मैं पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा था तो कई दिनों तक मैं बस आसमान को देखता रहता था। ये सोचने की कोशिश करता था कि ये खालीपन नहीं बल्कि एक मौजूदगी है। इसने मेरे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मतलब ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा बाहर किसी देवी को खोजने की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उस दिव्य स्थान को पहचानने की है। हाँ, और श्रोत में एक बहुत प्यारी पंक्ति है, यन्ना पश्यन्ति योगिनः तद्दृश्यते तस्या कृपया। इसका अर्थ है जिसे बड़े बड़े योगी भी अपनी साधना से नहीं देख पाते, वो देवी की कृपा से सहज ही दिख जाता है। लेकिन कृपा का मतलब यहाँ क्या है? कोई चमत्कार? नहीं, यहाँ कृपा का मतलब कोई चमत्कार नहीं है। कृपा का मतलब है
इस ज्ञान को स्वीकार करने की विनम्रता। जब साधक ये मानना छोड़ देता है कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ पालूंगा और बस समर्पित हो जाता है, तो उसे अपने भीतर का वो आकाश महसूस होने लगता है। कृपा है अपनी चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने की क्षमता। तो अगर कोई साधक इस भीतरी आकाश को महसूस करने लगता है, तो उसकी यात्रा का अगला या अंतिम चरण क्या होता है? जब आप अपने अंदर उस अनंत को महसूस कर लेते हैं, तो फिर आपका क्या होता है? मैं का क्या होता है? यही इस यात्रा का शिखर है, अहंकार का विसर्जन। श्रोत में इसका वर्णन एक बहुत ही मार्मिक संवाद के जरिए किया गया है। जब साधक पूरी भक्ति और समर्पण से भरकर कहता है, मां, मैं तुम्हारा हूं, तो उसे भीतर से देवी का उत्तर सुनाई देता है, तुम सदैव मेरे ही थे। वाह! एक मिनट, इस पर रुकते हैं। ये बहुत गहरा है। मैं तुम्हारा हूं में अभी भी एक मैं और एक तुम का भाव है। एक द्वैत है, एक सेपरेशन है। बिल्कुल, इसमें भक्त और भगवान अलग अलग हैं, लेकिन देवी का उत्तर, तुम सदैव मेरे ही थे, इस द्वैत को, इस अलगाव को मिटा देता है। ये बताता है कि ये जो अलग होने का भाव था, ये जो मैं था, वो सिर्फ एक भ्रम था, एक कहानी थी जो मन ने बना ली थी। इस क्षण में मैं का भाव मिट जाता है और केवल अद्वैत का, एक होने का अनुभव रह जाता है। साधक और साध्य एक हो जाते हैं। मतलब ये जो तुम सदैव मेरे ही थे वाली लाइन है, ये तो एक तरह से ये कह रही है कि मोक्ष कोई पाने वाली चीज नहीं, बल्कि बस एक याद करने वाली चीज है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। यही परम अनुभव है। अंतिम उपदेश किसी देवी से मिलना नहीं, बल्कि अपनी अनंत प्रकृति को पहचानना है। मुझे लगता है कि स्रोत का अंतिम संदेश सबसे शक्तिशाली है और हर किसी के लिए है। वो कहता है, सीमा केवल मन की है, तुम स्वयं अनंत हो। सीमा केवल मन की है, तुम स्वयं अनंत हो। ये सिर्फ एक प्रेरणा देने वाली लाइन नहीं है। इस दर्शन के हिसाब से ये एक तथ्य है। ये हमें बताता है कि हम जो खुद को एक छोटे से शरीर, एक नाम, एक पहचान तक सीमित मानते हैं, वो केवल मन का बनाया हुआ एक पिंजरा है। बिल्कुल। असल में हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक प्रकाश है, उसी महाकाश का एक हिस्सा है। जब साधक ये देख लेता है कि वो स्वयं भी उसी महाकाश का एक अंश है, तो उसका सारा भय, सारी सीमाएं टूट जाती हैं। वो यह समझ जाता है कि वो देवी से अलग नहीं है, वो देवी का ही स्वरूप है। तो आज हमने एक अद्भुत यात्रा की, ब्रह्मांड को एक दिव्य आकाश के रूप में देखने से लेकर उसी आकाश को अपने भीतर खोजने तक और अंत में अपनी ही असीमित प्रकृति को पहचानने तक। ये दर्शन हमें सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी एक नई और शक्तिशाली दृष्टि देता है। हाँ, और स्रोत का समापन भी इसी एकीकृत दृष्टि के साथ होता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के आकाश को जान लेता है, उसके लिए प्रेम, शांति और देवी सब ब्रह्म ही है। सब कुछ एक ही परम सत्य के अलग-अलग नाम है। और ये चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है, जिस पे श्रोता सोच सकते हैं। अगर हमारे भीतर और हमारे चारों ओर का खाली स्थान ही दिव्य चेतना है, तो हमारे जीवन के शांत और मौन क्षणों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या वे क्षण सच में खाली हैं या वे किसी अनंत संभावना से भरे हुए हैं?